हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न और उनको हल करने का शानदार तरीका। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो का लाभ उठाइए। तो पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, किसी संख्या का 40% 18 हो तो वह संख्या ज्ञात करना। मतलब जिसका 40% 18 है वह संख्या ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि यक्स का 40% 18 है, तो यह संख्या ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो 20 दूनी 40 हो गया और 20 पंचे 100, 2 से 2 9 18। अब ये 5 बटे में है, उधर जाए गुणा हो जाएगा। तो x बराबर आपका 5 9 45 हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि यह 18 है, मतलब आपका आंसर यहाँ से 45 निकल कर आएगा। अब दूसरी विधि आपको बता दूँ और इससे और जल्दी कर पाएंगे आप। 18 है, 18 किसी का आपका 40% है तो उसका 100% निकालना है आपको। तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 2 9 18 और 9 पना 45। यहाँ से भी आपका 45 निकल कर आ गया। तो आपको अगर एक लाइन में करना है जो दूसरा स्टेप हम उसको फॉलो कर लीजिए, और यदि थोड़ा एक सवाल निकलना है तो पहला स्टेप फॉलो करिए। तो आपका उत्तर यहाँ पर निकल गया 45। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, एक संख्या को 783 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 48 बचता है। तो उसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो जैसे यहाँ पे 783 में भाग देना था 48 का, तब मतलब किसी संख्या को, मतलब कोई संख्या थी उसको 783 से भाग दिया गया था तो शेषफल 48 बच रहा था। अब उसी संख्या जो एक संख्या थी, माना एक संख्या थी, एक संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा बताना है। तो हमको इस 783 से कोई मतलब नहीं है, और ये जो वास्तव में संख्या थी, मूल संख्या थी, उससे भी कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है 48 से और 31 से। तो 48 में अब हम 31 से भाग दे देंगे। जो पिछला शेषफल था उसको अगले भाजक से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही हमारा अंतिम शेषफल हो जाएगा। तो 38 31 एकता में 31 जाएगा, एक बार पहाड़ा जाएगा। इसका बचे कितना आपका, जब आप इसमें घटाएंगे तो 8 में 1 गए 7 बचा, और 4 में 3 गए 1 बचा, यानी 17 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके सामने रहा, यहाँ पर दिया हुआ 3 संख्याओं का अनुपात 6:5:4 है तथा इनका औसत 25 है। इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 25। तो पहली और आखिरी संख्या का औसत ज्ञात करना है आपको। तो संख्याएं कितनी है, 6 5 और 6। तो 6 और 5 और 4 को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, जो भी होगा यह 25 गुणा 3, यानी 25 औसत है। तो 3 संख्या है तो गुणा 3 कर लीजिए, इसके बराबर हो गए। तो 6 5 11 15, 15 की वैल्यू हो गई 25 3 75। अब आपको 1 की वैल्यू निकालना है, तो 1 की वैल्यू 15 15 75 में भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। 75/15 हो जाएगा, तो निकल कर आ जाएगा 5। अब उसको कितने क्या पूछा, पहली और आखिरी संख्या। पहली संख्या क्या है, 6 है। पहली संख्या 6 है और आखिरी संख्या 4 है। तो पहली संख्या कितना है, 6। तो 6 और गुणा 5 करेंगे, यानी 6 गुणे 5 कर देंगे, और आखिरी संख्या का औसत निकालना है। औसत करने के लिए दोनों जोड़ेंगे और बटे 2 करेंगे। तो यहाँ पे 6 गुणे 5 है और फिर 4 गुणे 5 है, यानी आखिरी अंक 4 है। 4 गुणे 5 करेंगे, बटे औसत निकालना 2 करेंगे। अब यहाँ से आपका क्या निकल कर आ गया, यहाँ आगे करते हैं। आगे क्या निकल कर आएगा, 6 पंचे 30 है और धन 4 पंचे 20 बटे 2। इसके बाद क्या होगा, 30 20 50 और बटे 2 हो जाएगा। भाग करेंगे आप तो यहाँ पर 25 आपका यहाँ पर सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 25। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, एक संख्या का 3/4 भाग, एक संख्या का 3/4 का 2/3 का 5/7 यदि 45 हो तो वह संख्या ज्ञात करना है। माना वह संख्या आपके सामने हम x मान लेते हैं, x से फिर बोला क्या गया, x का 3/4 गुणे 2/3 का मतलब होता है गुणा, तो गुणे 2/3 फिर का है तो फिर गुणा रखिए, फिर 5/7 है। अब बोला गया यदि 45 हो, यानी इसका मान कितना दिया हुआ है, यदि 45 हो तो वह संख्या आप क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं इसको। 3 से 3 कट गया, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 कट गया। अब यहाँ से कुछ कटने वाला नहीं है, यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 1 कम 5 और 5 9 45, यहाँ 9 बचा। अब ये x बराबर कर दीजिए, उधर 9 बचा पहले से ही, और गुणे नीचे जो बचेगा यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 7 का गुणा नीचे बचा है तो वो जाकर उधर गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 7 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर कितना निकल कर आया, 7 दूनी 14, 14 9 126 हो जाएगा आपका 126।
ये आपका इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में आप ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और ये भी बताइए कि आपको वीडियो के प्रश्नों को हल करने का जो तरीका था हमारा वो कैसा लगा, आपको पसंद आया नहीं आया। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।